नया रायपुर में हेल्थ मीट 2026 सीएम ने पेश किया हेल्थ विजन। मेड सिटी में बदलेगा स्वास्थ्य ढांचा, छत्तीसगढ़ बनेगा हेल्थ हब। बेज पर सरकार का बड़ा हमला, हर विभाग में घोटाले का आरोप, बस्तर के लिए फंड जारी करने की मांग, बोधघाट परियोजना पर पुनर्विचार की मांग। रायपुर नगर में बड़े फैसले, बिडिंग जोन और विस्थापना पर स्पष्ट रुख, जनहित और नियमों पर जोर। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों से। नया रायपुर में ऑल इंडिया हेल्थ साइजेज वाइचर चांसलर मीट 2026 का भव्य आयोजन हुआ। देश भर के स्वास्थ्य विशेष एवं मंच पर जुटे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मेड सिटी के जरिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव का विजन पेश किया। इस पहल से इलाज, शिक्षा और रिसर्च को नई दिशा मिलने की उम्मीद है और सरकार लक्ष्य साफ है कि छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी हेल्थ हब बनाना है। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी पर अब सख्ती तय है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि शिकायत मिलने की कार्रवाई होगी। फीस बढ़ोतरी, एडमिशन में गड़बड़ी और अभिभावकों के शोषण पर सरकारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। सरकार का फोकस है शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अभिभावकों को राहत। कोई मनमानी किसी की प्रदेश में चलने नहीं दी जाएगी। कहीं भी अगर इस तरह की शिकायत है तो शिकायत सरकार के पास आए, निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई उनको। छत्तीसगढ़ में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने हर विभाग में घोटाले की परंपरा बना दी है। साड़ी खरीद से लेकर तिरपाल हक और जगह कम्युनिस्ट्री खोरी और आरोप लगाए गए हैं। दीपक बैज ने बस्तर की नक्सल मुक्त पंचायतों के लिए घोषणा राशि जल्द जारी करने की मांग की है। साथ ही बोधघाट परियोजना पर पुनर्विचार की बात कही। इन आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप का दौर और तेज हो गया। कल का समाचार पत्रों में आप देखेंगे पूरे प्रदेश में प्रकाशित हुआ है कि महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के लिए लगभग 1,94,590 नग साड़ी खरीदा गया है। ये साड़ी पूरी तरह से घटिया क्वालिटी का है और पूरी तरह से ये साड़ी उपयोग के लायक नहीं है। आंगनबाड़ी विभाग, महिला बाल विकास विभाग पूरी तरह से सरकार का एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के सुचारू प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर सीधा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय के बयान पर बीजेपी को अपना रुख साफ करना चाहिए। शुक्ला ने यह भी पूछा है कि क्या बीजेपी आदिवासी समाज को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह से सहमत है। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। देखिए, नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। यदि उन्होंने कोई बात कही है तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या नंद कुमार साय के बयान से भारतीय जनता पार्टी सहमत है। भारतीय जनता पार्टी भी यह आह्वान करती है कि आदिवासी समाज के लोग 5 बच्चे पैदा करें, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस स्पष्ट करे कि क्या वह नंद कुमार साय की इस अपील से सहमत है कि आदिवासी अपने आप को आदिवासी धर्म दिखाएं। तीसरी बात, जिस प्रकार से नंद कुमार साय ने जनगणना में संदेह व्यक्त किया है, वो पूरी की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पर संदेह व्यक्त किया गया है कि जनगणना में आदिवासियों के साथ खेल हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भाजपा का एक वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, अनेकों बार सांसद रह चुके हैं, वो यदि अपने डबल इंजन की सरकार की कार्यप्रणाली
छत्तीसगढ़ में सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जैम पोर्टल को भ्रष्टाचार का केंद्र बताते हुए कहा कि विमानों में कमिश्नरी खोरी, चरम और शुल्क ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जा रही साड़ियों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। इन आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में फिर से गर्माहट आ गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां कमीशन खोरी नहीं हो रही है। जेम पोर्टल तो भ्रष्टाचार का पूरा राजधानी बन चुका है। और महिला एवं बाल विकास में स्थिति ये है कि अब हमारी आंगनबाड़ी की बहनों के लिए जो साड़ी सरकार ने मंगवाया है वो अमूमन एक साड़ी 5.5 से 6 मीटर की होती है, लेकिन जो साड़ियाँ वितरित की गई वो 4.5 से 5 मीटर की। मतलब आंगनबाड़ी की सहायिकाएं और बहनें उस साड़ी को पहन नहीं सकती हैं। और मिड डे मील में भी वही स्थिति है। जितनी खरीदी की जा रही सब जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। इस सरकार में भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक हावी है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है, वन विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग में तो भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि ऐसा कोई विषय नहीं है जहां स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार न हो रहा हो। छत्तीसगढ़ की रणनीति में नए दलों को लेकर बयानबाजी तेज हो रही है। कहा है कि हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है और एएपी का स्वागत है, लेकिन फिलहाल राज्य में आम आदमी पार्टी पर मजबूत संगठन और रणनीति का ढांचा नजर नहीं आता। इस दिशा में पार्टी को अभी लंबा सफर तय करना होगा। राजनीति करने वाली, मातृशक्ति वंदन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, महतारी वंदन के नाम पे महिलाओं का वोट ठगने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद चीर हरण घोटाला कर रही है। मतलब माताओं बहनों के लिए एक अमूमन जिस साड़ी की आवश्यकता होती है उस साड़ी की लंबाई 6.5 मीटर, 6.25 मीटर से अधिक होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टेंडर किया 6.25 मीटर की साड़ी का और सप्लाई हुआ है 5 मीटर, 4.5 मीटर की साड़ी का। अब बताइए हमारी माताएं बहनें जो आंगनबाड़ी की सहायिकाएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, कैसे इस साड़ी को पहनेंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा के दूसरे दिन कई अहम मुद्दों पर तस्वीर साफ हुई। महापौर मीनल चौबे ने वेंडिंग जोन, खालसा स्कूल विस्थापन, पुलिस कमिश्नर भवन और नामकरण विवाद पर सरकार का रुख रखा। उन्होंने कहा कि ये फैसले में संतुलन, जनहित और नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नगर निगम का फोकस साफ है, व्यवस्थित विकास और बेहतर शहर व्यवस्था। स्थगित सामान्य सभा का आज दूसरा दिन है और इसमें बहुत सारे एजेंडों में चर्चा भी हुई, बहुत सारे विषयों में चर्चा भी हुई है, जिसमें पहला तो प्रमुख था महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना या महापुरुषों के नाम पर मार्ग का नामकरण करना। इस विषय पे चर्चा हुई। बहुत ही सार्थक सुझाव माननीय सदस्यों की ओर से आया है और हम शहीदों का भी सम्मान करते हैं, महापुरुषों का भी सम्मान करते हैं और ईश्वर के नाम से, महेश मार्ग के नाम से भी एक विषय आया था, उसमें चर्चा हुई, सार्थक चर्चा। रायपुर नगर निगम की सभा में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने महापौर पर बहुमत की दादागिरी का आरोप लगाया। वेडिंग जोन प्रस्ताव पास होने पर बीजेपी के भीतर भी नाराजगी और बगावत के सुर सुनाई दिए। इस मुद्दे पर नगर निगम की राजनीति गर्मा गई। सामान्य सभा में जो भी एजेंडे हैं उसका नामकरण के अलावा कोई भी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ कोई एजेंडा नहीं है और जो नामकरण के भी प्रस्ताव हैं उसमें उनको प्रस्ताव भी विलोपित करना पड़ रहा है। और जो वेंडिंग जोन का प्रस्ताव ये लोग लेके आए उसमें भारतीय जनता पार्टी के 20 पार्षदों ने अपनी आपत्ति जताई है। उसके बाद बहुमत की दादागिरी पर उस एजेंडे को पास कराना और विपक्ष को हमेशा अपने विरोध में न देखना, ये एक अहंकार रूपी रावण को जन्म देता है। ट्रिपल इंजन की सरकार की महापौर। शिक्षा के क्षेत्र में एआई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय सिर्फ एआई नहीं बल्कि एजीआई का होगा। गूगल फॉर एजुकेशन के संजय जैन ने मुताबिक एआई की शिक्षा कम से कम में बेहतर कैंडिडेट तैयार कर पाएगी और छात्रों की लर्निंग क्वालिटी बढ़ेगी। वहीं गूगल इंडिया के राकेश रंजन ने कहा है कि शिक्षा बच्चों को एआई के दुष्प्रभाव जैसे नकल, फर्जी जानकारी और डेटा सुरक्षा से भी जागरूक करेगी। यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ अब जिम्मेदार शिक्षा पर भी जोर बढ़ेगा।
जय श्री राम के जयघोष के साथ रायपुर रेलवे स्टेशन के खास रामलला दर्शन ट्रेन रवाना हुई। करीब 850 श्रद्धालु अयोध्या और काशी के लिए निकले। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल और टकराम वर्मा ने यात्रियों को शुभकामनाएं दी और सुरक्षित यात्रा की कामना की। सरकार लगातार तीसरे साल श्रद्धालुओं को रामलला और काशी दर्शन की सौगात दे रही है। नया रायपुर में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मंथन हो रहा है। एक दिवसीय सम्मेलन में देश भर से मेडिकल यूनिवर्सिटीज के विशेषज्ञ शामिल हुए। चर्चा के बाद तैयार रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी जाएगी, जिससे भविष्य की स्वास्थ्य नीतियां तय होंगी। पूर्व राज्यपाल विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण बताया। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि देश का पहला, हमारे देश के जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कुलपतियों का, डीन और चिकित्सा शिक्षकों का, विद्यार्थियों का एक दिन का सम्मेलन यहाँ पर आयोजन हुआ है, जिसमें देश भर से पधारे हैं और दिन भर चिंतन होगा कैसे आगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दादी रतन मोहिनी ने अपना पूरा जीवन अध्यात्म सेवा और नारी सशक्तिकरण को समर्पित किया। महज 13 साल की उम्र में ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़कर उन्होंने करीब 87 वर्ष तक इस आध्यात्मिक आंदोलन की सेवा की। उन्होंने देश विदेश में आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार भी किया। महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनका जीवन समर्पण, साधना और सेवा की प्रेरणादायक मिसाल है। अभी हम सब यहाँ पर लौ जलाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। तो सम्मानीय मंच से हमारा अनुरोध रहेगा कि दीप प्रज्वलित करके और इस अध्यात्म के प्रकाश को विश्व के कोने कोने तक फैलाने की ये जो प्यारी भावना है, पवित्र भावना है, इसे आज हम सब मिलकर प्रकाशित करते हैं। धमतरी जिले के करेली बड़ी क्षेत्र में पिकनिक के बहाने हुई चाकूबाजी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 2 महीने बाद पुलिस ने आरोपी त्रिलोकी साहू को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई से इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। चौकी करेली बड़ी में एक गाँव है गुडेनी, वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति है त्रिभुवन साहू, जो पैरी नदी के किनारे पिकनिक मनाने गया हुआ था। इसी दौरान उसके गांव का ही एक त्रिलोकी साहू वहां प्रार्थी से मुर्गा और शराब के लिए पैसा जबरदस्ती मांगने लगा और विवाद करने लगा तथा प्रार्थी द्वारा पैसा नहीं है की बात करने पर उसके ऊपर आवेश में आकर चाकू से उसके बाएं कंधे पर वार कर चोट पहुंचाया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। वहाँ से सूचना मिलने पर करेली बड़ी पुलिस द्वारा मामले में तुरंत जो है FIR किया गया। बीएनएस की धारा 296, 115, 351, 118, 119 के तहत और पंडरी में थाना नए प्रभारी ने पदभार संभाल लिया। इस मौके पर मीडिया प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत करते हुए बुके भेंट किया और मुंह मीठा करवाया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शुभकामनाएं देते हुए सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में कई मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने नए प्रभारी से बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की उम्मीद जताई। रायपुर ग्रामीण इलाके में एक घटना की शुरुआत शराब से हुई, जो आगे चलकर गंभीर मामले में बदल गई। जानकारी के मुताबिक मृतक धनश्याम यादव और आरोपी गोपी उर्फ गोप सिंह दोनों ग्राम पलसी पहन के रहने वाले हैं और कुम्हारी स्थित ईंट भट्टे में मजदूर करते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।